अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे व्यूअर्स जो जी मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को या अक्सर जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना हो, उनको ये नहीं मालूम कि कम्पिटिटिव है क्या। कम्पिटिटिव कौन सी बला है, या कम्पिटिटिव कौन कोई ट्रिक है या कोई जादू है कम्पिटिटिव। तो कम्पिटिटिव कोई ना कोई बला है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई जादू है। ये सिर्फ एक समझने की बात है कि जिन स्टूडेंट्स ने जॉब के लिए अप्लाई करना है, या जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने चलना कैसे है, आज हम इसी मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जाने। तो लिहाजा आपको बताता चलूँ कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है वो दो तरह का है। एक जो है कम्पिटिटिव, वो जॉब के लिए है, और एक जो कम्पिटिटिव है वो एडमिशन के लिए है। तो अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे वो कोई कांस्टेबल है, या कोई लेक्चरर है, या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, या एनी हाउ कोई भी पोस्ट है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। कम्पिटिटिव इसी का नाम है, ताकि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी कोई इदारा आपको जॉब देता है वो आपका टेस्ट लेता है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, या इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि या आप इस काबिल हैं कि आपको ये जॉब दी जा सके। तो इसके लिए ही इसको जॉब को लेने के लिए ही पहले एक टेस्ट रखा जाता है, और वो टेस्ट का कोई भी नाम लगा लें या कोई भी पोस्ट लगा लें, तो ये जो सारा एक अमल है इसको बोला जाता है कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव इसी को कहा जाता है। तो लिहाजा अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसको जब अप्लाई कर ली है तो उसका कोर्स क्राइटेरिया देख लें कि उसका एक ट्रैक क्या है, या उसका एक प्लेटफॉर्म उसका क्या है। ट्रैक मालूम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ट्रैक का एक नाम तो मैंने खुद से दिया है, लेकिन ट्रैक से मालूम कि एक सिलेबस, एक रास्ता आपको मालूम हो कि आपने चलना कैसे है। क्योंकि रास्ता मालूम होगा तो आपके लिए तैयारी करना आसान है। जैसे अगर आप जो है क्लास 9th की तैयारी करते हैं, या फर्स्ट सेकंड की जैसे आप तैयारी करते हैं, तो बोर्ड की तरफ से जो किताब इशू होती है, सिलेबस एक इशू होता है, आप उसको तैयार करते हैं, उसको आप तैयार करते हैं, उसी पे चलते हैं। और आपको पता होता है कि मुझे जो पेपर आना है इसी से ही रेलेवेंट आना है। इसीलिए आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए भी ही प्रोसीजर ऐसा होता है कि आप सिलेबस को पहले मालूम करके सिलेबस मेरा होगा क्या, या सिलेबस मेरा आएगा कैसे, या मैंने कहाँ से तैयारी करनी है, या मैंने कैसे करनी है। जैसे हम जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जो है कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया, उसमें वो कहता है जी आपको हमने जो है ना बीच में जो आपका जो सिलेबस है, कंटेंट जो आपका है, वो उसमें 5 सब्जेक्ट है बेसिक। उसमें इंग्लिश है, उसमें मैथ है, उसमें उर्दू है, उसमें जीके है, उसमें पाकिस्तान अफेयर है, या आप करंट अफेयर भी ऐड कर लें, वो भी हो सकता है, वो भी आता है। तो उसके अगर वो कहते हैं 20-20 मार्क्स जो हैं वो इन सब पाँचों के हैं, तो मिला के 100 हो गए। तो यानी कि इक्वल है कि आपके 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें वो कहता है जी आपका जो पाकिस्तान और करंट अफेयर है वो 10 नंबर का है, इंग्लिश 10 नंबर की है, और जो जीके है वो 80 मार्क्स का है। तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप जीके को टाइम ज़्यादा देंगे, पाकिस्तान फेयर करंट अफेयर को उसके मुताबिक कम, और इंग्लिश को भी उसके मुताबिक जो है टाइम आप कम देंगे। इसलिए कि ये ज़रूरी है किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें, चाहे वो 17वें स्केल की हो, या कोई 14वां स्केल, या 11वां स्केल, या 9वां स्केल, या 7वां स्केल। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको कोर्स का मालूम हो कि आपने कोर्स जो कौन सा तैयार करना है और कहाँ से तैयार करना है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब के लिए। अगर आपने अप्लाई किया है या उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि सिलेबस का आपको जो है वो सारा मालूम हो कि आपको पेपर आना किस नौइयत का आना है। तो जो पेपर आपको आना है वो किस नौइयत का आना है और कैसा आना है, ये मालूम होना एक तो बहुत ज़रूरी है। तो और जो दूसरी जो फील्ड है जो एंटी टेस्ट की है, वो भी सेम इसी तरह से है। आप ई कैट के लिए अप्लाई कर लें आफ्टर एफ एस सी, या आप आफ्टर एफ एस सी नेट के लिए अप्लाई कर लें, या आप अंडर ग्रेजुएट हैट के लिए अप्लाई कर लें, या आप सेट के लिए अप्लाई कर लें, इन सब का कोर्स क्राइटेरिया सिर्फ चेंज है, टेस्ट का नाम भी चेंज है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जैसे अगर आपने किसी एनी टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे वो सपोज़ ई कैट है, तो उसमें 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे इंग्लिश है, उसमें मैथ है, अगर किसी का आईसीएस है तो वो साथ में कंप्यूटर आ जाएगा, तो उसकी जगह केमिस्ट्री स्किप हो जाती है। फिज़िक्स है, और इन सब के इक्वल मार्क्स नहीं होते। चूँकि ई कैट है तो उसमें इंग्लिश के मार्क्स जो है आपके 10 हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कंप्यूटर या बायो, तो उसके जो मार्क्स हैं वो 30-30 हैं। तो जैसे ये ई कैट का एक सिलेबस है, इसी तरह से नेट है, इसमें आपका क्वालिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव आता है, वर्बल आता है, नॉन वर्बल आता है,
फिर इसमें इंग्लिश आ जाती है आपकी, फिर इसमें साथ आपका मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। तो इसका भी एक क्राइटेरिया है, इसकी भी एक तैयारी है, इसका भी एक सिलेबस है। तो आपने जो भी कोई टेस्ट देना हो, चाहे वो जॉब टेस्ट हो, चाहे वो एंट्री टेस्ट हो, आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसका कोर्स क्राइटेरिया क्या है, कंटेंट उसका बेसिक क्या है और आपने किस बेस पे तैयारी करनी है। क्योंकि बेस मालूम होगी, बेस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप अटैम्प्ट करेंगे, बेशक आपके कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हों। जब तक आपको बेस नहीं मालूम तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। आप जो शॉर्ट टाइम में अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, और शॉर्ट टाइम में अच्छी तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको एक बेस आपकी अच्छी हो, आपको कोर्स क्राइटेरिया सारा मालूम हो कि आपने तैयारी करनी कैसे है। और एक और चीज़, अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर जो जॉब होल्डर्स हैं वो ये चीज़ जो है वो स्किप कर देते हैं कि वो देखते नहीं हैं कि अगर हमने किसी भी जॉब या किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो अक्सर फील्ड में ऐसा होता है कि या जॉब के लिए या एंटी टेस्ट के लिए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे ई कैट लगा लें, फॉर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ई कैट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उसमें अटैम्प्ट जब देते हैं ना 4, जब आपका आंसर ठीक होता है तो आपको नंबर मिलते हैं 4, और जब आपका कोई आंसर गलत होता है तो उसमें मिलता है -1, कि जो आपने 4 हासिल किए उसमें से भी एक और कट गया। और अगर आप कोई आंसर नहीं करते तो उसका 0 होता है। तो आप ये एंटी ट्रस्ट की एक मैंने मिसाल दी आपको, ये ई कैट का ये क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप एडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फेडरल के कोई भी डिपार्टमेंट की, या आप किसी भी आप जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा सबसे पहले मालूम ये है कि आप ये चेक कर लें, उसके लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। किसी की 1.5 है, किसी की 2.0 है, किसी की 2.5 भी होती है। तो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी बात यही है कि आप उसका जो भी कोई कोर्स क्राइटेरिया सारा मालूम हो, उसकी मतलब जो भी किसी जॉब टेस्ट के लिए एंड टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो भी कोई जॉब टेस्ट या एंड टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कोर्स क्राइटेरिया आपको मालूम हो, कंटेंट उसके सारे मालूम हो, उसके रूल्स सारे आपको मालूम हो। इसी का नाम कम्पिटिटिव है, चाहे वो जॉब हो चाहे एंड टेस्ट हो। ये बात बार बार कह रहा हूँ कि कम्पिटिटिव दो तरह का है, एक जॉब टेस्ट और एक एडमिशन टेस्ट। इसी का नाम यही कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो लिहाजा अगर आपको कम्पिटिटिव को लेके किसी किस्म की कोई भी परेशानी आ रही है तो लिहाजा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मसला जो है देखूँगा भी और उसको हल भी करूँगा, क्योंकि इंशाअल्लाह मुझे इस फील्ड का जो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये लोगों के इसरार पर ही मैंने अपना चैनल क्रिएट किया, और ये वीडियो भी आज भी उन्हीं के ही इसरार पर है, ताकि जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में मालूमात हो कि हमारा जॉब टेस्ट या हमारा एंटी टेस्ट किस नौइयत का होगा और कैसा होगा। क्योंकि बेस या आप कह लेंगे किसी भी चीज़ के मतलब पहले हाँ ना होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये गुजारिश आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू कमर हैं और जिनको अभी इस मतलब कोई हाव नाव नहीं है। क्योंकि अगर वो शुरू से जिनको इसके मतलब मालूम होगा तो इन फ्यूचर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि उन्होंने ख़ुद को लेके कैसे चलना है। तो लिहाजा अगर किसी भी